हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिटर टर्नर मशीनिस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं और ये इस प्रकार के क्वेश्चन कंटिन्यू आगे कवर करते रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि स्क्रू ड्राइवर को वहाँ सीमित स्थान में प्रयोग किया जाना है जहाँ मानक स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, सेकंड है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, थर्ड है रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर और फोर्थ है प्लेन स्क्रू ड्राइवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकल पॉइंट टूल से लेथ मशीन पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटा जाना है। ठीक है, कौन सी हमें थ्रेड काटनी? मल्टी स्टार्ट थ्रेड। थ्रेड के हेलिक्स कोण के बारे में विचार करने के लिए टूल के किस कोण को लगाया जाएगा? ठीक है, तो टूल के किस कोण को लगाया जाएगा? फर्स्ट है साइड रिलीफ को, सेकंड है फ्रंट क्लियरेंस को, थर्ड है हमारा साइड रैक को और फोर्थ है साइड क्लियरेंस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, साइड क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानक टेपर जो सेल्फ होल्डिंग प्रकार का होता है उसे कहते हैं मोर्स टेपर कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है ब्राउन एंड शार्प टेपर कहते हैं, थर्ड है जार्नो टेपर कहते हैं और फोर्थ है पिन टेपर कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड टेपर जो सेल्फ होल्डिंग के लिए प्रयोग करते हैं वो कौन सा है? मोर्स टेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भी थ्रेड टूल स्क्वायर को वर्क एक्सिस में सेट करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? वेवल एज ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करेंगे, सेंटर गेज का प्रयोग करेंगे या डायल गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी करेक्ट होगा। ओके, किसका यूज करेंगे? सेंटर गेज का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरामिक मटेरियल फाइन ग्रेन उच्च शुद्धता वाले डैश 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 से बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनता है, सिलिकॉन कार्बाइड से बनता है, टाइटेनियम कार्बाइड से बनता है या टेंटेलम कार्बाइड से बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे आरेख में दिखाए गए कोण ए को क्या कहते हैं? ठीक है, जो हमें ड्राइंग में दिखाया गया है ये एंगल, इसको बताना है कि इसको हम क्या कहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है साइड क्लियरेंस एंगल कहते हैं, सेकंड ऑप्शन है बैक रैक एंगल कहते हैं, थर्ड है एंड कटिंग एज एंगल कहते हैं, फोर्थ है फ्रंट क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, इसे हम कौन सा एंगल कहते हैं? बैक रैक एंगल कहते हैं। ठीक है, आंसर बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कटिंग टूल के नेगेटिव रैक एंगल के बारे में क्या सत्य नहीं है? ठीक है, हमें क्या बताना है? नेगेटिव रैक एंगल के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो हमारा यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है। सेकंड है यह कटिंग टूल को की मजबूती को बढ़ाता है। ठीक है, अगर रैक एंगल है नेगेटिव रैक एंगल तो कटिंग टूल की मजबूती को बढ़ाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड है यह घर्षण को बढ़ाता है और परिणाम स्वरूप तापमान उच्च हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है यह सतह की चिकनाई को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है। ये ऑप्शन सही होगा, मतलब ये इस सत्य नहीं है। ठीक है, रैक एंगल नेगेटिव रैक एंगल के बारे में ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
कि नेगेटिव रेक्टेंगल के बारे में क्या सही नहीं है, यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है, ये सही नहीं है। ओके, ठीक है। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कटिंग टूल की सख्तता का अर्थ बिना असफल हुए डैश 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 को सहने की योग्यता है, ठीक है। यानी टफनेस ऑफ कटिंग टूल मीन्स एबिलिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर, वियर यानी घिसाई, थर्ड ऑप्शन है इम्पैक्ट फोर्स यानी आघात बल, और डी है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रिया, ठीक है। तो कटिंग टूल की सख्तता का अर्थ बिना असफल हुए किसको सहने की योग्यता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगा, इम्पैक्ट फोर्स यानी कि आघात बल, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल में नीचे आरेख में दिखाया गया पार्ट ए को बताना है कि पार्ट ए को हम क्या कहते हैं, ठीक है। जो ये हमें पार्ट ए दिखाया गया है, ये इस भाग को हम क्या कहते हैं, ओके, ठीक है। सेंक कहते हैं, टैंक कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं या नेक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं, ठीक है। जो हमें आरेख में दिखाया गया ड्रिल का भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा देता है और वर्क पीस को काटने के लिए इसे घुमाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है सैडल, सेकंड है कैरेज, थर्ड है हेड स्टॉक और फोर्थ है टेल स्टॉक, ठीक है। जो कटिंग टूल को क्या करता है, सहारा देता है, कटिंग टूल को क्या करता है, सहारा देता है और वर्क पीस को काटने के लिए इसे घुमाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, क्या कहते हैं उसे, कैरेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेल स्टॉक में होने वाले सेंटर को क्या कहते हैं, ठीक है। जो टेल स्टॉक में सेंटर हेड, टेल स्टॉक में होने वाले सेंटर को हम क्या कहते हैं, डेड सेंटर कहते हैं, लाइफ सेंटर कहते हैं, ठीक है, रिवॉल्विंग सेंटर कहते हैं या स्टडी सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसे हम क्या कहते हैं, डेड सेंटर कहते हैं, ठीक है। जो टेल स्टॉक में फिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेड सेंटर कहते हैं, और जो हेड स्टॉक में फिट होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लाइफ सेंटर कहते हैं, ठीक है, लाइफ सेंटर कहते हैं जो हेड स्टॉक में फिट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि लेथ पर ड्रिल किया जाता है तो ड्रिल को डैश डैश में पकड़ते हैं, हेड स्टॉक में पकड़ते हैं, टेल स्टॉक में पकड़ते हैं, कंपाउंड रेस्ट में पकड़ते हैं या फिर बेड पर पकड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। किस में पकड़ते हैं, टेल स्टॉक में पकड़ते हैं, और हेड स्टॉक में किसको पकड़ते हैं, हेड स्टॉक में जॉब को पकड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेथ पर कार्य करते समय मैंड्रिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। मैंड्रिल का बताना है कि मैंड्रिल का यूज हम किसके लिए करते हैं, बाहरी मशीनी पार्ट को पकड़े रखने के लिए, आंतरिक मशीनी पार्ट को पकड़े रखने के लिए, बाहरी और आंतरिक मशीनी पार्ट दोनों को पकड़े रखने के लिए, ना तो बाहरी ना आंतरिक मशीनी पार्ट को पकड़े रखने के लिए, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मैंड्रिल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, आंतरिक मशीनी पार्ट को पकड़े रहने के लिए, टू होल्ड इंटरनली मशीन्ड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अनियमित पीस को लेथ पर घुमाना हो तो कौन सा सहायक सामग्री उपयुक्त होगी, ठीक है।
यदि अनियमित पेच को लेथ मशीन पे घुमाना है तो हम किसका यूज करेंगे, ठीक है। ड्राइविंग प्लेट का यूज करेंगे, फेस प्लेट का यूज करेंगे, कैच प्लेट का यूज करेंगे, या फिर 3 या सेल्फ सेंटरिंग चेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फेस प्लेट का यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इनमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है, ठीक है। बोरिंग, टेपिंग, ठीक है, और हमारा थर्ड क्या है, शेपिंग, और फोर्थ है प्लानिंग, ठीक है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है, तो देखो बोरिंग, शेपिंग, प्लानिंग, इसमें सिंगल पॉइंट की ज़रूरत होती है, और जो टेपिंग होती है ना, ठीक है, तो इसके लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए यह ज़रूरी नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन है। जिस दर पर टूल का कटिंग एज वर्कपीस की सतह पर घूमता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, कटिंग की गति कहते हैं, यानी कटिंग स्पीड कहते हैं। मशीन की गति कहते हैं। थर्ड है फीड कहते हैं। फोर्थ है कट की गहराई कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिस दर पर टूल पर कटिंग टूल वर्क की सतह पर घूमता है उसे हम क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कटिंग टूल का मुख्य पार्ट जिसे टूल होल्डर में रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेंक कहते हैं, फेस कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, या बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसे हम क्या कहते हैं, शेंक कहते हैं, ठीक है। कटिंग टूल के मुख्य पार्ट ऐसे जो टूल के होल्डर में रखते हैं, ठीक है, टूल के होल्डर में रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेंक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साइज 4 से 12 डैश 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 के लिए प्रयोज्य है, यानी साइज 4 से 12 किसके लिए है, स्टैंडर्ड टेपर पिन के लिए है, जार्नो टेपर है, ब्राउन एंड शार्प टेपर, या फिर मोर्स टेपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइज 4 से 12 किसके लिए है, ब्राउन और शार्प टेपर के लिए, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर का क्वेश्चन है। फार्म टूल मेथड से टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य नहीं है, ठीक है, हमें बताना है क्या सही नहीं है। ओके, यह मेथड में ब्रॉड नोज टूल का प्रयोग होता है, ठीक है, फार्म टूल में, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड है हमारा, सेकंड है टूल को पूर्ण टेपर एंगल में कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कि जो टूल यूज करते हैं उसको पूर्ण टेपर एंगल में कार्य कर सकते हैं। थर्ड है टूल को कार्य में सीधे डाला जाता है, ठीक है, ये भी हमारा सही है। फोर्थ है यह मेथड केवल शॉर्ट टेपर के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी हमारा सही है, ठीक है। यह मेथड जो है ना शॉर्ट टेपर के लिए प्रयोग करते हैं, कौन सी, फार्म टूल मेथड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टूल को पूर्ण टेपर एंगल में प्रयोग कर सकते हैं, ये जो बिल्कुल है गलत है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन है। टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। जब टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से हम टेपर टर्निंग करते हैं तो उसमें कौन सा आंसर सही नहीं है। फर्स्ट है लंबे जॉब को टेपर किया जा सकता है, ठीक है, जो हमारी टेल स्टॉक टेपर मेथड है ना उसमें हम लंबे जॉब को टेपर करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पे चलते हैं। ऑटोमेटिक फीड से अच्छा सतह फिनिश प्राप्त किया जा सकता है, ऑटोमेटिक फीड से अच्छा सतह फिनिश प्राप्त किया जा सकता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। बाहरी टेपर थ्रेड काटा जाता है। बाहरी टेपर थ्रेड, एक्सटर्नल टेपर थ्रेड कैन बी कट। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन भी सही है। फोर्थ है स्टीप टेपर काट किया जा सकता है। ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टीप टेपर हम काट सकते हैं कैसे? टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से। ये हमारा गलत है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को हम कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। 20-20 क्वेश्चन हर पार्ट में कवर करते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब